अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू टीचर टॉक। कराची पोर्ट ट्रस्ट की जानिब से न्यू जॉब अनाउंस कर दी गई हैं। इसके अंदर मेल्स भी अप्लाई कर सकते हैं और फीमेल्स भी अप्लाई कर सकती हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ अप्लाई का पूरा प्रोसेस शेयर करूंगी और जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो भी वन बाय वन इसी वीडियो के अंदर आपके साथ डिटेल से डिस्कस करूँगी। ये इनकी कुछ बेसिक इंस्ट्रक्शंस हैं आपके सामने, जो आप रीड कर लेंगे तो जॉब के मुतालिक डिटेल का इल्म आपको बहुत अच्छे से हो जाएगा। अब इनके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। पोस्ट नेम इसके अंदर मल्टीपल हैं। जेंडर मेल्स एंड फीमेल बोथ आर एलिजिबल, दोनों के लिए सीट्स हैं। डिपार्टमेंट इसके अंदर कराची पोर्ट ट्रस्ट है। एजुकेशन इसके अंदर बैचलर से मास्टर तक की डिग्री है। अगर आपके पास इन दोनों में से कोई एक डिग्री भी है तो उसकी बेस पर आप अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट 20 साल से लेकर 45 साल तक आप एलिजिबल हैं। अप्लाई का प्रोसेस ऑनलाइन है। डोमिसाइल इसमें ऑल ओवर द पाकिस्तान के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। आप सिंध से हैं, पंजाब से हैं, खैबर पख्तूनख्वा से हैं, फाटा से हैं, गिलगित बल्तिस्तान से, बलूचिस्तान से आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। पाकिस्तानी सिटीज़न हैं, आईडी कार्ड होल्डर हैं तो इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। वैकेंसीज़ ये परमानेंट है, गवर्नमेंट की जॉब है। लास्ट डेट 7 जुलाई 2024 है, उससे पहले आप इस जॉब के अंदर अप्लाई कर लेंगे। उसके बाद ये इनकी कुछ बेसिक से इंस्ट्रक्शंस हैं, ये भी आप रीड कर लें। उसके बाद हम नीचे चलते हैं एडवर्टाइजमेंट की तरफ। तो एडवर्टाइजमेंट में आपकी सीट, आपका डेजिग्नेशन और आपकी क्वालिफ़िकेशन का इल्म बड़े डिटेल से उन्होंने लिखा होता है। इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट नंबर पर हमारे पास जो सीट है वो डिप्टी चीफ मैकेनिकल की सीट है। डिप्टी चीफ मैकेनिकल इंजीनियर बीपीएस 19 ग्रेड होगा। 19वें ग्रेड के आप ऑफिसर होंगे। ग्रेजुएशन आपने किया हो, पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, वैलिड फर्स्ट क्लास सर्टिफिकेट ऑफ नेसेसरी। आपने जो है मास्टर डिग्री हासिल की हो और आपके जो मेजर सब्जेक्ट थे वो मैकेनिकल और इंजीनियर हो और किसी भी अच्छी तलीमी यूनिवर्सिटी से आपने अपनी तालीम कंप्लीट की हो और आपके पास जो सर्टिफिकेट भी होना चाहिए इंजीनियरिंग का। उसके बाद 45 आपकी एज होगी। ओपन मेरिट से भी इसके अंदर 2 सीटें हैं। उसके बाद डायरेक्ट इंजीनियरिंग की सीट है। बीपीएस 19 ग्रेड होगा आपका। आपने जो है वो मास्टर किया हो और आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए इन डिग्रीज़ का, ये यहाँ पर मेंशन है, वो आपने की हो तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। इंजीनियरिंग की डिग्री है, इसके अंदर कंप्यूटर की डिग्री है, ऑटोमोबाइल्स की है, ये आपने डिग्रीज़ हासिल की हैं, आपके पास इनके सर्टिफिकेट्स हैं तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका अपनी फ़ील्ड के अंदर। 45 आपकी एज होगी इसके अंदर अप्लाई करने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास ड्रैगेट कैप्टन की सीट है। बीपीएस 19 ग्रेड है। आपने वैलिड क्लास फर्स्ट मास्टर किया हो और आपके पास सर्टिफिकेट भी होना चाहिए जो आपने ये डिग्री हासिल की है उसके मुतालिक। आपका एक्सपीरियंस 10 साल का होना चाहिए अपनी फ़ील्ड के अंदर। 45 तक आप एलिजिबल हैं। उसके बाद हम चलते हैं नीचे। गायनोकोलॉजिस्ट की सीट है। बीपीएस 19 ग्रेड होगा। एफसीपीएस आपने किया है, एफआरसीओजी किया है, एमआरसीओजी किया है तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास डिप्लोमा भी होना चाहिए। ग्रेजुएशन की बेस पर आपके पास कोई डिप्लोमा है गायनोकोलॉजिस्ट का और आपका एक्सपीरियंस 15 साल का है अपनी फ़ील्ड के अंदर तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। अमेरिकन बोर्ड का जो है वो डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए अगर आपने डिप्लोमे में किया है गायनोकोलॉजिस्ट का। 45 ईयर्स तक आप एलिजिबल हैं। उसके बाद जो है एनाथीजलिस्ट की सीट है। पोस्ट ग्रेजुएशन आपने किया है तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। एफसीपीएस, एमआरसीपी और डिप्लोमा आपने किया है। अमेरिकन बोर्ड हैविंग 2 ईयर एक्सपीरियंस पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन रेलेवेंट फील्ड। आपका पोस्ट जो है वो ग्रेजुएशन होना चाहिए। पोस्ट ग्रेजुएशन मास्टर्स को कहते हैं। आपके पास वो है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका अपनी फ़ील्ड के अंदर। 40 ईयर्स तक आप एलिजिबल हैं। नेक्स्ट हम जो चलते हैं नीचे तो हमारे पास ऑफिसर इंचार्ज के पीओसी की सीट है। बीपीएस 18 ग्रेड होगा आपका। ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। डक ऑफिसर क्लास 2 में आपने किया है तो भी आपके पास इसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। कीपिंग सर्टिफिकेट फ्रॉम पाकिस्तान नेवी एज ऑफिसर और शिपयार्ड
आपने इनके मतलब जो चीज़ें हैं, जिनकी ये फ़ील्ड है वो इसके अंदर बेहतर जानते हैं, उन्होंने इसके अंदर किया है, तो वो 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो वो इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। 40 तक आप एलिजिबल हैं। मैकेनिकल इंजीनियर की सीट है अगली 7 नंबर पर। BPS 18 ग्रेड होगा आपका। आपने BEd किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। मैकेनिकल आपका मेजर सब्जेक्ट था तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। सर्टिफिकेट इन सब के अंदर रिक्वायर्ड है। आपके पास सर्टिफिकेट है किसी भी तलीमी अच्छे अदारे का, तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास पैथोलॉजिस्ट की सीट है। आपने FCPS किया है, MPhil किया है, पैथोलॉजिस्ट पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन पैथोलॉजिस्ट विद 15 ईयर एक्सपीरियंस, 15 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। डिग्रियां ऊपर मेंशन है, ये आपने की हैं तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। 40 तक आप एलिजिबल हैं। असिस्टेंट सर्जन की सीट है। BPS 18 ग्रेड होगा आपका। पोस्ट ग्रेजुएशन फॉलोशिप सच एज FCPS in surgery, FRCS एट लास्ट 2 ईयर एक्सपीरियंस, ये इनके कुछ सर्टिफिकेट्स वगैरह होते हैं। अगर आपके पास ये है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। MBBS विद 7 ईयर एक्सपीरियंस इन क्लिनिक सर्जन, आपके पास ये है तो भी आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो सीट है वो असिस्टेंट स्टेट मैनेजर। BPS 17 ग्रेड होगा। MBA किया है, MPA किया है, BEd किया है, BE किया है, सिविल विद एट लास्ट 2 ईयर एक्सपीरियंस ऑफ डिलीटिंग स्ट्रेट मास्टर इन गवर्नमेंट सेमी गवर्नमेंट के अंदर आपके एक्सपीरियंस हैं, गवर्नमेंट अदारा है या सेमी गवर्नमेंट है तो भी आप उसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। 35 तक आप एलिजिबल हैं इसके अंदर। नेक्स्ट हमारे पास कौन सी है, मरीन इंजीनियर। BPS 17 ग्रेड होगा आपका। MOT क्लास आपकी जो है विद वैलिड सर्टिफिकेट ऑफ ड्यूटी चूजिंग दिस, आपने अगर इसके अंदर किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। आपके ये मेजर सब्जेक्ट थे यहाँ पर इन्होंने लिखे हुए हैं। 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका अपनी फील्ड के अंदर। असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर BPS 17 ग्रेड होगा। ग्रेजुएशन इन सिविल इंजीनियरिंग इक्वलेंट टू, इसके अलावा आपने ग्रेजुएशन किसी और डिग्री में भी किया है जो इसके बराबर हो तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका अपनी फील्ड के अंदर। KPK से भी सीट है, खैबर पख्तूनख्वा से भी है और बलूचिस्तान से भी है। नेक्स्ट हमारे पास ऑफिसर की सीट है। BPS 17 ग्रेड होगा आपका। आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए अपनी फील्ड के रिलेटेड और आपका जो एक्सपीरियंस है वो 3 साल का होना चाहिए। ग्रेजुएशन की बेस पर भी अप्लाई कर सकते हैं इसके अंदर और मास्टर की बेस पर भी। नेक्स्ट हमारे पास जो सीट है वो ऑपरेशनल रूम ऑफिसर की सीट है। BPS 17 ग्रेड होगा। ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट ऑफ नेसेसरली डक ऑफिस क्लास और ब्रिगेड वॉच कीपिंग सर्टिफिकेट फ्रॉम पाकिस्तान नेवी एज ऑफिसर एज मैकेनिकल यार्ड ट्रिप, आपके पास ये सारे कोर्सेज हैं या आपका इसके अंदर एक्सपीरियंस है जो इस फील्ड से रिलेटेड है वो बेहतर जानते हैं, वो इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो सीट है वो असिस्टेंट डक मास्टर्स की है। BPS 17 ग्रेड होगा आपका। आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए अपनी फील्ड से रिलेटेड, जो आपकी फील्ड है इससे रिलेटेड, और 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका। नेक्स्ट हमारे पास जो सीट है वो सोनोलॉजिस्ट की सीट है। MBBS आपने किया, 6 मंथ का आपका ट्रेनिंग का कोई कोर्स होना चाहिए, किसी भी अच्छे तालीमी अदारे से आपने किया हो। PMDC आपके पास ये जो है किसी भी अच्छी काउंसलिंग से आपने किया या किसी भी अच्छे हॉस्पिटल से किया है। 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका अपनी फील्ड के अंदर। 35 साल तक आप एलिजिबल हैं। बायोमेडिकल इंजीनियर की सीट है। BPS 17 ग्रेड होगा आपका। बैचलर डिग्री इन बायोमेडिकल इंजीनियर विथ 3 ईयर एक्सपीरियंस ऑफ मेंटेनेंस ऑफ मेडिकल रिक्वायरमेंट, आपका अगर आपके पास ये डिग्रियां हैं और आपके पास एक्सपीरियंस भी है तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट हमारे पास है GR अकाउंटेंट की सीट है। BPS 16 ग्रेड होगा आपका। आपके पास जो डिग्री है वो 2 इयर्स की होनी चाहिए। BBA आपने किया है, MBA किया है, BCom किया है, MCom किया, 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। वर्किंग इन अकाउंट्स डिपार्टमेंट ऑफ लार्जर ऑर्गेनाइजेशन, एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग विद गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन शुड बी प्रेफरेबल। अगर आपने ये तालीम हासिल की है MBA, BBA, MCom, तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। आपने पहले किसी भी अच्छी
ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अकाउंट्स का काम संभाला हो, अकाउंट्स के डिपार्टमेंट को, तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। ये इनकी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, ये भी आप रीड कर लें। अब अप्लाई का जो प्रोसेस है मैं आपके साथ वो शेयर कर लेती हूँ। ये टर्म्स एंड कंडीशंस जब आप रीड कर लेते हैं तो चीज़ें आपके लिए आसान हो जाती हैं। गूगल पर जाकर हम सर्च करेंगे एक्सपर्ट जॉब 24। ये देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यहाँ पर आना है, आपने गूगल पर सर्च करना है एक्सपर्ट जॉब 24। इसको हम क्लिक कर देंगे तो आपके सामने जो है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगी। तो फिर फर्दर मैं आपको इससे गाइड करती हूँ। ये जो साइट्स होती हैं इनके ऊपर थोड़ा सा लोड होता है क्योंकि इधर यहाँ पर बहुत सी जॉब्स आती हैं। ये देखें, सेकंड नंबर पर हमारे पास जॉब है कराची पोर्ट ट्रस्ट लेटेस्ट जॉब। इसके ऊपर हम क्लिक कर देंगे। यहाँ से मैं आपको डिटेल बता रही थी, अच्छे से आपने एडवर्टाइजमेंट पढ़ लेनी है ताकि आपके सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएं। फिर आ जाएंगे अप्लाई वाले पोर्शन पर। हाउ टू अप्लाई, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन दिस जॉब रीड द एडवर्टाइजमेंट कम्प्लीटली एंड क्लिक योर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एज योर जेंडर हाइट रेलिवेंट दिस एडवर्टाइजमेंट। अगर आपकी तालीम और तजुर्बा इस एडवर्टाइजमेंट के मुताबिक है तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। क्लिक हियर पर हम क्लिक करेंगे तो कराची पोर्ट ट्रस्ट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर हम आ जाएंगे। ये देखें, यहाँ पर जब आपने आ जाना है तो आपने इसकी जो जितनी भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उनको अच्छे से आपने रीड कर लेना है ताकि आपका जो कोई भी पॉइंट है वो छूटे ना और क्लियर हो जाए। एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर आपने क्लिक करना है। डाउनलोड कर लेते हैं हम एप्लीकेशन फॉर्म को। एप्लीकेशन फ़ॉर्म, जी देखें आपके सामने एप्लीकेशन फ़ॉर्म आ गया। ये किसी भी आपने शॉप से जाके जो है वो इसका प्रिंट निकलवा लेना है। ये देखें, इसका आपने जो है एप्लीकेशन फ़ॉर्म कराची पोस्ट ट्रस्ट का ये आपके सामने आ गया। फर्स्ट नंबर पर आपकी पिक्चर आएगी, आपके फ़ादर का नाम आएगा, आपका नाम आएगा, आपके फ़ादर का नाम आएगा, CNIC आएगा। जितनी जितनी वो डिटेल आपसे पूछते जाएंगे वो आपने इनबॉक्स के अंदर ऐड करते जानी है। ये देखें, यहाँ पर आपने सारी जो अपनी चीज़ें हैं वो ऐड कर देनी है। आप डिसेबल हैं, आपको कोई मसला तो नहीं, आप मजदूरी में तो नहीं है, अल्लाह माफ़ करे, आपने यहाँ पे वो हैं तो ठीक है, नहीं है तो आपने इसको टिक कर देना है। आप मुस्लिम हैं, गैर मुस्लिम हैं, कहाँ से आप अप्लाई करें, ये सारी चीज़ें इसके अंदर बड़े अच्छे से मेंशन की हुई हैं। ये देखें, यहाँ से यहाँ पर इन्होंने लिखा भी हुआ है सारी चीज़ें जो हैं इसके अंदर। कोटा सिस्टम जो है इसके अंदर वो भी ऐड है। ये देखिए, यहाँ से आप अच्छे से इसको पढ़ते जाएं। टर्म्स एंड कंडीशंस इसको फिल करना है आपने। ये फिर आपकी जो है वो क्वालिफ़िकेशन आ जाएगी, पहले कौन सी डिग्री की थी, जो जो आपने किया होगा, कौन सा बोर्ड था आपका, कौन से ईयर में पास किया था, सेमेस्टर वाइज किया था तो आपके CGPA क्या थे, टोटल डिग्रीज आपके पास कितनी है, कौन सा बोर्ड था, कौन से ईयर में पास किया था, वो यहाँ पर सारा आपने पुट कर देना। फिर यहाँ पर ये आपके हिसाब से आपने पहले कोई डिप्लोमा किया है, कोई प्रोफेशनल कोर्स किया है, यहाँ पर वो आ जाएगा। आपका जॉब कौन सी थी इससे पहले और आपका एक्सपीरियंस क्या था इसके अंदर, वो आ जाएगा। उसके बाद ये टर्म्स एंड कंडीशन एग्री, आपने इसके ऊपर टिक करते जाना। आई हैव अटेस्टेड द कॉपी ऑफ माई नादरा CNIC, इसके ऊपर आपने टिक कर देना है। आई हैव पेड अटेस्टेड फ़ी ऑर्डर, ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपने इसके अंदर चेक करते जाना है और इसकी फ़ीस भर देनी है आपने। फिर आपने यहाँ इस वाले पोर्शन पे आ जाना है। ये सारी चीज़ें करने के बाद आपने ये जो चालान फॉर्म है ये निकाल लेना है। चालान फॉर्म को निकालने के बाद आपने जो इसकी स्लिप है, फ़ी स्लिप होगी, वो फ़ी स्लिप जो है आपने उसका चालान पे करना है। चालान पे करने के बाद आपने इनकी मौजूदा एड्रेस पर आपने जो है ये देखें, यहाँ पर एड्रेस यहाँ पर आपको मेंशन हो रहा है, यहाँ पर आपने इनको भेज देना है। मैनेजर ह्यूमन रिसोर्स कराची पोस्ट ट्रस्ट KPK हेड ऑफिस, यहाँ पर आपने इनको भेज देना है। इसके अंदर आपकी जो है बाकी डिटेल्स भी लिखी हैं कि कौन कौन सी आपने कॉपीज़ भेजनी है। देखिए, फर्स्ट नंबर पर लिखा है प्लीज़ डाउनलोड द एप्लीकेशन फॉर्म एंड सेंड इट टू फिल बाय द मेल कोरियर अलॉन्ग विद द डिटेल बायोडाटा। आपने जो है इसे कोरियर भी कर सकते हैं, मेल भी कर सकते हैं, इट्स अप टू यू, जो आपको आसान लगता है वो आप कर दें, लेकिन कोरियर करना ज़्यादा अच्छा है। इसका जो चालान है वो 100 रुपीज़ का होगा, वो आपने फिल कर देना है और उसकी जो कॉपी होगी वो आपने इसकी बैक साइड पर लगा देनी है। उसके बाद जो जो डॉक्यूमेंट्स इसके अंदर लिखे हैं वो आपने इसके साथ अटैच कर कर इनको भेज देने हैं। मेरा नाम डीजा है, मेरे चैनल पर मैं डेली बेसिस पर गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर की जॉब अनाउंस करती हूँ। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से जो आपको IT
IT के फ्री कोर्सेज़ करवाए जाते हैं, उसकी डिटेल वीडियो मेरे चैनल पर मौजूद है। अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो उसकी डिटेल वीडियो भी मेरे चैनल पर मौजूद है, आप विज़िट कर सकते हैं। एक SMS के ज़रिए आपको 25,000 हर महीने दिए जाएंगे एहसास प्रोग्राम के ज़रिए, उसकी डिटेल वीडियो भी मेरे चैनल पर मौजूद है। इसके अलावा जो हुकूमत की तरफ से आपको स्कीम्स वगैरह मिलती हैं उसके ऊपर भी मैं डिटेल वीडियो बनाती हूँ, आप उसको विज़िट कर सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।